अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। इस वक्त हम चिनाब चौक में मौजूद हैं। यहां फैसलाबाद के बैरून से आने वाली ट्रैफिक भी और अंदरूनी शहर की ट्रैफिक भी जो है वो देखी जाती है। और इस वक्त अगर आपको बताएं तो हम आज कुछ ये भी दिखाएंगे कि हम सिविलाइज मुआशरा हैं, लेकिन बिलाशुबा सिविलाइज मुआशरा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। जो पंजाब हुकूमत की व्हीकल पॉलिसी 2025 थी, उसके ऊपर जब इम्प्लीमेंटेशन किया गया, हमेशा ये सुनने को मिलता था कि कानून के ऊपर सख्ती है, हफ्ता 2 हफ्ते की। बल्कि मैं हमेशा ये कहता था कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो सिर्फ एक आगाही डिपार्टमेंट बन के रह गया है। लेकिन जब व्हीकल पॉलिसी 2025 आई तो उसके ऊपर जब सख्ती और ख़ास तौर पर जुर्मानों की हद बढ़ाई गई, मोटरसाइकिल 2000, रिक्शा 3000, गाड़ी 5000 कम अज़ कम, और ऐसे बड़ी व्हीकल 15 से 20,000 पे गई, तो लोगों को समझ आ गया कि अब बचत मुमकिन नहीं है। एक एक दिन में 2.25 करोड़ के चलान हुए, लेकिन अब अगर देखें तो वो बड़े महदूद रह गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आवाम ने तस्लीम कर लिया है कि हमने कानून पे अमल दरामद करना है तो ही बचत है। अगर वो हेलमेट के बगैर होंगे, गैर नमूना नंबर प्लेट होगी, टिंटेड ग्लास होंगे, सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी, तो आपकी बचत मुमकिन नहीं है। अगर ओवरलोडेड गाड़ी होगी या सवारियां ज़्यादा होंगी, ये सब पैरामीटर्स जो हैं आपको नहीं पूरे करते होंगे तो आपको जुर्माना भुगतना होगा। और यही वजूहात हैं जिस बिना के ऊपर लोगों के अंदर शाऊर के साथ साथ कानून की तमीज़ भी आई। इरफान कमो साहब मौजूद हैं, DSP ट्रैफिक हैं, इनके साथ ही हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर से लोगों के साथ एक सॉफ्ट ज़ुबान के अंदर ये देखेंगे कि अभी भी जो 1 से 2% लोग कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे, उनके पास उज़र क्या है, जवाज़ क्या है कि हम क्यों नहीं मानना चाहते इस तमाम चीज़ों को जो कि हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट की गई हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत हमने चीज़ें देखी। अगर इरफान कैमरामैन दिखाए तो इस इशारे के ऊपर अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइक्स खड़ी हैं और 9 वो पीछे खड़ी है, 10 आ गई। 10 के 10 लोगों ने हेलमेट जो हैं वो पहने हुए हैं, और जितनी भी गाड़ियाँ वो ये मज़दा भी दिखाएँ, ये बिल्कुल अपनी बॉडी के अंदर इसकी सारी चीज़ें हैं, यानी कि सामान जिसने लोड किया है वो बॉडी के पैरेलल है। अब ये पीछे जितने भी बाइक्स आ रहे हैं, 12 आगे, 12 के 12 हेलमेट पहने हैं, और गाड़ी जिसको भी आप देखेंगे वो सीट बेल्ट लगाई हुई है। इरफान साहब, ये कैसे देखते हैं कि बहुत एक चेंज है, मुस्बत चेंज है, और मैं अब अपने शहरियों को क्रेडिट दूंगा कि मरीम नवाज़ साहबा के कवानीन जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए उसके ऊपर अमल दरामद करते नज़र आ रहे हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका बिलाल भाई। मैं असल में इसको इनिशिएट इस तरह करूँगा कि ये कोई 3 हफ्ते पहले जो CM साहबा की मीटिंग हुई IG साहब से और दीकर्स जो हमारे ऑफिसर्स हैं, स्टेक होल्डर हैं, तो उन्होंने हंगामी बुनियादों पे पंजाब में जो एक्सीडेंट्स हैं उसकी रेशो में कमी के लिए उन्होंने कहा कि मुझे कोई इक़दाम करने चाहिए। उसके लिए एक तो ऑर्डिनेंस में फौरी तौर पे अमेंडमेंट करवाई गई, उसमें फ़ाइन्स में इजाफ़ा करवाया गया, बल्कि कुछ जराइम हैं तकरीबन को 12 के करीब, जिनमें अभी तो FIRs का इंदराज नहीं हो रहा, लेकिन इसके बाद अभी सिर्फ हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। उसके बाद हम उसमें FIR का इंदराज भी रैंडमली शुरू। इसके अलावा जी अब ये जो CM साहबा का विजन था वो एक तो इन पैरेलल हमने एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करना था, जो डेथ रेशो थी, और सेकेंडली हमने अपनी ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करना था और डिसिप्लिन करना था। अभी उस पर ही इन्फोर्समेंट जारी है। अब सिटी एरिया में चूँकि हमारा सबसे ज़्यादा जो व्हीकल्स हैं वो मोटरसाइकिल ही हैं, और मोटरसाइकिलिस्ट का जो है वो एक्सीडेंट ज़्यादा थी और डेथ रेशो ज़्यादा थी। ज़ाहिर है हेड इंजरी या हेड इंजरी की वजह से एक्सीडेंट्स में वो अमवात ज़्यादा थी। अभी उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आ गई है। अगर कोई इक्का दुक्का एक्सीडेंट रिपोर्ट होता है तो उसमें माइनर इंजरीज़ है, और वो आप देख भी रहे हैं कि हेड इंजरी से बच रहे हैं। और इसकी जो उसका सारा क्रेडिट है वो पंजाब गवर्नमेंट और उसके बाद आला अफसरान पे है। और फैसलाबाद में जो हमारे CPO साहब हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे इनको तकरीबन 1 हफ़्ता इसको ख़ुद मॉनिटर किया है। रोड के ऊपर वो ख़ुद खड़े रहे हैं, कभी किसी चौक में, कभी इस चौक में गए तो अगले चौक में, सोशल मीडिया पे, फिर सेफ सिटी के कैमरास के थ्रू उन्होंने मतलब पूरी फोर्स को एक इग्नेट किया है कि ये पूरी फोर्स जो है वो इस इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाए। तो सही, हम इरफान साहब चलते जाएंगे। यहाँ गाड़ी रोकी है, इसके टिंटेड ग्लास हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा,
आप गाड़ी किस लिए चलाते हैं? सर गाड़ी फिलहाल मैं अपनी फैमिली के लिए चलाता हूँ बस, यानी कि घर के लिए है। ये टिंटेड ग्लास का आपको पता था? नहीं, क्योंकि जब हमने ये किसी डॉक्टर से ली थी, किसी दुकानदार के थ्रू, तो वल्लाह आलम ये सब पहले का स्टार है। सिर्फ हमने एक पिछली सीट ऐड की है, उसके अलावा हमने कोई इसकी मेंटेन नहीं ये आपने कब ली है? की। हो गया मेरा ख्याल है शायद 2 से 3 साल शायद हो गए होंगे। 2-3 साल है। लेकिन टिंटेड ग्लास अलाउ नहीं है। बिल्कुल, इसी की मैं समझता हूँ जी, लाइसेंस है बाइक के फिर पास। आपको ये कानून का भी पता होगा? बस मुझे आज तक इसका भी ये पता नहीं चला कि इसमें शीशे वो ब्लैक पेपर लगा हुआ है। देखें अंदर भी नज़र भी नहीं यहाँ से आ रहा कि अंदर कोई चीज़ बैठी है या कोई सवारी है या कोई मनशियात, कोई भी चीज़ यहाँ से नज़र नहीं आता, इसीलिए सख्ती से इसको मना किया गया। अच्छा, इशू ये है कि इसके अंदर बहुत सारी मंशियात और या बहुत सारी स्मगलिंग या बहुत कुछ हुआ। वो छोटी गाड़ी में हो सकता, ज़रूरी नहीं है इसमें आपकी गाड़ी में हो, और ना इसका ये मतलब है कि आपकी गाड़ी इस्तेमाल होती रही। ये सिर्फ बताना मकसूद है ताकि ये देखें ना इशारों। अच्छा, मैंने ये बताया, मैंने खुद देखा वकला की गाड़ी, सहाफ़ियों की गाड़ी, पॉलिटिशियंस की गाड़ी, हर एक से ये टिंटेड ग्लास उतारे गए हैं कि इसकी तमीज़ कोई नहीं की गई। अब आप इनके टिंटेड ग्लास उतारेंगे? जी, गिलास भी उतारेंगे बिलाल साहब, और इनको फ़ाइन भी होगा। 5000 फ़ाइन है इसका, और इनको फ़ाइन हो रहा ये है। ग्लास आप खुद उतार रहे हैं ये गिलास ताकि आप खुद भी महफूज रहें। ये टिंटेड ग्लास हैं और इनके पेपर लगे हैं। ये तो लगा भी को बहुत पुराना है इनका। खुद उतार लेते हैं। हाँ जी, ये आपने उतरवाने हैं भाई किसी टेक्निकल बंदे से। क्योंकि ये सर, उतारेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन अब फर्ज करें इधर से मैं जाता हूँ तो आगे मुझे क्या प्रोसीजर होगा? क्योंकि अभी मैंने अपने एक पेशेंट को लेना है जिसकी वजह से मैंने आज गाड़ी निकाली है। वो अलग यहाँ का ऑपरेशन है तो उनके लिए मैंने निकाली थी। अच्छा, वो आपका ना एक चालान हो गया ना आज, ठीक है, इसके बाद शीशों वाला नहीं दोबारा होगा। ठीक है। बाकी अब आप कानून के ऊपर अमल चलो वो तो आज का दिन है, मैं इंशाल्लाह आज की आज जो है। मूवेबल प्रॉपर्टी है जी जी, और इसमें जैसे ये आई है वैसे ही आपने रखना है। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस करते हैं, कोई फैमिली साथ बैठी है, तो वो ब्लाइंडर्स या पर्दे लगवा सकते हैं आर्जी तौर पे, अब वो इंशाल्लाह वैसे ही वरना है। पेपर आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना ना। पेपर जो है वो जुर्म है। मैं तो खुद इस चीज़ में आजम वो वाली गाड़ी रोकें, आजम वो वाली पीछे गाड़ी आ रही है। वो गाड़ी रुकवाएं। ये होंडा तो इसमें सर कुछ गुंजाइश करें, मैं मानता हूँ गलती है, लेकिन मुझे वल्लाह आलम इसका नहीं अंदाजा था इसका। यही है कि जी जी, आप समझ गए हैं सारी बात। आप इस वादा ये प्रॉमिस करते हैं कि आप जाके ये इसको आज इंशाल्लाह उतरेगा। आज चलें, ये आपको मैं वार्न कर रहा हूँ, अभी जाके आपने किसी जो टेक्निकल बंदा है उससे ये रिमूव थोड़ा करवाना। मुझे टाइम से मेरे वालदा को घर छोड़ना है, ऑपरेशन है उनकी आँख का, उसके बाद इंशाल्लाह आज ही उतरेगा। ठीक है। आप वार्निंग देके हुए छोड़ें। गाड़ी पीछे रोकी गई है। अब इन्होंने काफ़ी कुछ उसके अंदर टर्मिनेशन अपनी गाड़ी में किया हुआ है। ग्रिल्स भी चेंज हैं, आगे से कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं। अब देखते हैं कि इनका उज़र जो है वो क्या मौजूद है इनके पास। अच्छा, हेलमेट फिर देख रहा हूँ कि हेलमेट ऑलमोस्ट अब 100% हमें नज़र आ रहा है। मुझे तीसरे चौथी बार ये सिग्नल बंद हुआ है तो 100% हेलमेट जो है वो पहने हुए लोग नज़र आ रहे हैं। और सीट बेल्ट और टिंटेड ग्लास के ऊपर जब, क्योंकि मुतबादल जो चीज़ है उसके ऊपर फोकस करेंगे आकर वहाँ अब कौन सी चीज़ है जो कि नज़र आ रही है और लोग जो हैं वॉल्यूशन कर रहे हैं। इस चौक में आज से 15 दिन कमोबेश 15 दिन या एक हफ़्ता पहले हमने प्रोग्राम किया था। CTO नासिर जवेद राना मौजूद थे और यहाँ कमोबेश कोई 25-30 बाइक्स खड़ी थी। लेकिन आज मुझे प्रोग्राम करने के लिए लोग ढूंढना पड़े हैं ताकि लोगों से गुफ्तगू करेंगे आकर। अच्छा, लोग फिर अभी भी अगर जो करना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ लोगों से कि हम क्यों वायलेशन कर रहे हैं, हम क्यों इस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कि हम इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहते और हम ये वायलेशन कर रहे हैं और मानना चाह। वो देखो वो बाइक वाला इरफान ज़रा दिखाइएगा, वो भाग रहा है, वो चिंची के पीछे छुप रहा है। ये आएगा, वो पीछे वो गया है ग्रे अपर वाला, वो देखें, वो देख भी रहा है साथ कि मुझे नोटिस किया जा रहा है और साथ भाग भी रहा है। उसे ये नहीं पता वार्डन वहाँ भी खड़ा है और वहाँ से फिर वापस हो गया। ये कमाल के हम लोग हैं कि हम अपने आप को बचते बचाते कहाँ से कहाँ को निकलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह हम जो है वो महफूज रह सकें और बच सकें, ताकि हमें ये टिंटेड ग्लास है ये उतारे जा रहे हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो साहब पहले ट्रैफिक वार्डन। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में मेरा मकसूद कभी भी ये नहीं होता किसी के साथ तज़हीक में जुमले बोले जाएं या कोई किसी को मजबूर किया जाए कि माइक उसके मुंह में घुसा के उससे गुफ्तगू की जाए। जो ईज़ समझे कि हमसे गुफ्तगू करके कि कानून के अच्छे शहरी होने के नाते कानून के पाबंदी करना चाहे तो उसको जो है वो इसके ऊपर किया जाएगा ताकि वो इसको इम्प्लीमेंट कर लें। मैं उनसे चाहूँगा गुफ्तगू कर सकें उसको।
अस्सलाम वालेकुम, कुछ बात कर सकते हैं आपसे? हैं? अच्छा, वो कह रहे हैं मैं जी मुँह छुपा रहे हैं, रहने दे। आप बेफिक्र हैं, नहीं आता आपकी? नहीं आते बेफिक्र रहें। अगर आप थोड़ा साइड, आप 2 मिनट साइड पे हो जाएंगे, 2 मिनट थोड़ा साइड पे हो जाएंगे ताकि आप सामने ना आए। गाड़ी भी नहीं ना ला सकते, गाड़ी क्या हुआ है? अपना आता गाड़ी का, आपके गाड़ी नहीं आता, आप तो गाड़ी यहाँ से साइड से तो नहीं पता किसकी गाड़ी है। नहीं आता नंबर इधर आ जाता। यार आप इस तरह मेरी उससे कंसेंट के बगैर आप मेरी गाड़ी की वीडियो भी नहीं बना सकते। कैसे 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 का क्या मतलब? नहीं कैसे, मैं तो आपसे उसको पहले की आपसे पूछा, आप बात करना चाह रहे हैं, आपने कहा नहीं मैं साइड पे हो गया। मैंने अपनी गाड़ी भी नहीं लानी। तो गाड़ी तो सड़क पर जाती सारी आ सकती हैं। सारे पेपर उतारो, मुकम्मल रिमूव करो। अच्छा, वो कह रहे हैं जी मेरा कॉन्सेंट लिए बगैर आप मैंने, अच्छा मुझे ये समझ नहीं आता, मैंने ये सैफुर भट्टी साहब सदर डिस्ट्रिक्ट बार उनसे इंटरव्यू लिया था, क्या वकला इससे मुबर्रा हैं, क्या भड़े हैं? मैं खुद भी और मेरे बहुत सारे दोस्त भी वकील हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि कानून के पासदार क्यों ये समझते हैं कि हमने कानून का मजाक भी उड़ाना है, उसकी धज्जियाँ भी उड़ानी है। खुद सैफुर भट्टी साहब ने कहा कि अगर कोई ऐसा हो, आप ये आगे ना करें, आपने ये नहीं करना, मैंने आपकी बात में नहीं मानी, ये बदमाशी कहीं और करना जाके, ये यहाँ हरकत नहीं करनी, ये कैमरे के आगे करके हम ये समझें ना, तो ये सड़क जो है ये सरकारी प्रॉपर्टी है और इसको आप कभी तो कतई तौर पे ये नहीं कर सकते, इसके सामने करें और कहें कि हम जी चीज़ें मुबर रहे हैं। अच्छा, ये परमिट दिखा रहे हैं, डीएसपी साहब ने कहा बिल्कुल इलीगल है, अलाउ नहीं है, मेरी गाड़ी ना दिखाएं, मेरे शीशे ना दिखाएं। अच्छा, हम कानून के अंदर हम सड़क के ऊपर नंगे नाचें और कहें हमारी तस्वीर ना आए। वाह, मैंने पहले ये जुमला बोला था कि मैं माइक घुसाने का आदी नहीं हूँ कि माइक घुसा के आपसे इंटरव्यू नहीं लूँ। मैंने पहले उनसे कॉन्सेंट लिया, वो कहा मैं बात नहीं करना चाह रहा, मैं साइड पर हटा। लेकिन ये बिल्कुल कतई तौर पे कोई सहाफ़ी हो, कोई वकील हो, कोई भी हो, कोई सरकारी ऑफिसर हो, वो ये नहीं कर सकता कि वो कानून की पासदारी ना करे, कानून को वायलेट करे और फिर कहे जी मुझे जो है सवाल जो है वो करना बिल्कुल मनोवन जो है वो गलत है। या मैं चाहूँगा हेलमेट के बगैर आने वाला कोई शख्स जो है उससे रोका भी जाए। इरफान साहब, क्या ये परमिट चेक करवा रहे थे कोई? नहीं, वो परमिट एक दिखा रहे थे जी। एक तो ये तमाम जितने भी हमारे कार ड्राइवर्स हैं उनके ज़हन में एक ये बात है कि उन्होंने कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से को परमिट इशू है, ये तमाम परमिट फ़ेक हैं। अगर सपोज़ कोई ऐसा परमिट है भी तो गवर्नमेंट ने उस पर क्लियरली जो है वो एक नोटिफिकेशन कर दिया है, ये परमिट डिसक्वालीफाई हैं, सस्पेंड है। अच्छा, परमिट होता है वैसे कोई? तो सर मैं इसमें बिलाल भाई, अच्छा, इसमें सीटीओ इस्लामाबाद का भी एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, हमारे दोस्त ने किया, तो उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया था कि ये सिर्फ हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर में होता है, लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऐसा परमिट जारी नहीं किया जा रहा है जिस पर मतलब ट्रैफिक पुलिस नहीं जारी करेगी ना, वो कर ही नहीं रही कोई भी। देखिए वो नोटिफिकेशन यही उसमें ये चीज़ बताई गई है कि कोई भी परमिट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो दिखा रहे हैं ये तमाम एक तो फेक है और दूसरा इन पे कोई अमल दरामद नहीं है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, बल्कि उसे बताया भी है, ये भाई जो हैं वो मान ही नहीं रहे। अब ये लोगों का जो है वो माइंडसेट डेवलप होते होते एक टाइम लगेगा। अच्छा, टिंटेड ग्लास का फ़ाइन क्या है? ये अभी टिंटेड ग्लास का फ़ाइन जो है 5000 है, पहली बात है। दूसरी बात है कि टिंटेड ग्लास पे FIR है। अभी FIR का इंदराज हम नहीं कर रहे, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, सिर्फ इन्फोर्समेंट थ्रू फाइन ही कर रहे हैं और इसके बाद अगले फेज़ में हम उस पर FIR का इंदराज भी करवाएंगे और जब FIR का इंदराज होगा उनका रिकॉर्ड ख़राब होगा। हाँ, वो डेफिनेटली वो पूरा रिकॉर्ड है, वो डिस्टर्ब होगा, फिर लोग कहेंगे कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, जो कि एक जुमला अभी जब ये शुरू भी हुआ क्रैकडाउन तो लोगों का यही जवाब पेश किया गया था। लेकिन अभी आप इसको कह रहे हैं कि लोगों को इस कानून की पासदारी खुद कर लेनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये टिंटेड ग्लास वाला एक फ़ैशन है, अभी ये भी होपफुली कि ये ख़त्म हो जाएगा। और सेकेंडली ये मोस्टली जो हमारे कार ड्राइवर्स हैं वो गैर नमूना नंबर प्लेट यूज़ करते हैं। अभी हम देखते हैं कोई ना कोई अगर कोई आ जाती है उस पर कार्रवाई भी करते हैं और उसे मीडिया में दिखाते भी हैं, क्योंकि गैर नमूना नंबर प्लेट एक तो रीडेबल नहीं है, ये सेफ सिटी के कैमराज जो है कंफ्यूज करते हैं, टेम्पर किए हुए हैं और उसका फाउंड जो है वो अपनी मर्ज़ी से फाउंड, कोई अटालिक फाउंड है या बहुत बारीक फाउंड है, वो नज़र नहीं आता, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सिक्योरिटी इशू भी है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी है, तो वो भी हम उस पर भी कार्रवाई जो है वो हमारी स्टार्ट है। अच्छा, बिल्कुल ये दिखाइएगा, सीट बेल्ट जो है वो भी ज़रा चेक करवाइएगा। सीट, अच्छा उनको साइड पे लगवा रहे हैं, थिंक सो इनका सीट बेल्ट का इशू है या कोई। अच्छा, ये चीज़ भी मॉनिटर की जा रही है, आप देखेंगे इशारों के ऊपर गाड़ी और जो भी है हर एक ने अपनी बेल्ट्स और उन चीज़ों को भी जो है वो लगाया हुआ है ताकि कतई तौर पर किसी तौर पर जो है बचा जा सके। गुजरने वाली गाड़ी या कोई भी जो है वो इससे महफूज रह रही है और बचने की ट्राई कर रही है ताकि
एक 5,000 का जुर्माना, फीकस एक चीज़ के ऊपर 5,000 का जुर्माना जो है वो आयद किया जा रहा है। और अच्छा ये ASW 570 देखे, ये कौन सी हम जीत है, मुझे ये समझ ही नहीं आता हम कौन सी फतह है कि हम कानून की पासदारी करने की बजाय कानून शिकनी करते हैं और फिर उस पर फ़ख्र मनाते हैं। खुदा ना खास्ता मैं हमेशा कहता हूँ तो मेरे मुंह में खाक हो, कभी किसी के साथ कुछ ऐसा अनहोनी हादसा हो गया, फिर हमें सारी उम्र के लिए उस पूरी फैमिली को पता चल जाता है कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और हम एक ऐसा काम इसी तरह ये भी कितने अच्छे शहरी हैं, इन्होंने एहतराम किया और उन्होंने मौके पे फ़ाइन पे किया और वादा किया कि ये अभी जाकर रिमूव करवाएंगे। इस तरह के भी शहरी हमारे साथ हैं, कानून को obey करने वाले। इनसे बात की, मैं अप्रिशिएट पहले कर चुका हूँ, ये बड़े सुकून से, और मुझे नहीं समझ आती जब गलती हो गई है तो किस चीज़ की सुना की है, ऐसे ही है। आपको पैगाम देंगे नहीं अभी नहीं फिलहाल, बस एहतियात करनी यही है। थैंक यू। में देखें रिक्शे की आप हालत देख लें, इंडिकेटर्स, लाइट्स, और सबसे ये जो जैसे ये फॉग सीज़न शुरू हो गया है तो ये जितनी अच्छा मैं रोकूंगा नहीं इरफान, ज़रा वो बाइक दिखाइएगा, 2 खवातीन हैं, एक बच्ची है आगे, और वो वार्डन वाले भी एक के पीछे भागे थे और पूरी फैमिली बिठा के वो बैठा है। अब इसे रोकेंगे तो फिर भी वो कहेंगे जी फैमिली के साथ लोगों को रोक रहे। ये जवाब अजीब है हमारे लोगों का कि हम क्यों आखिरकार कानून शिकनी के ऊपर इतना ज़ोर दे रहे हैं कि हम इसे अगर ये हेलमेट पहन ले तो बाकियों को महफूज बनाएगा, ख़ुद भी महफूज बनाएगा, लेकिन एक ओवरलोडिंग, जायद सवारियाँ और फिर हेलमेट का इस्तेमाल भी नहीं। यानी कि सबसे अच्छा इरफान साहब, ये मैंने सबसे ज़्यादा देखा है कि जो फैमिली के साथ लोग हैं ना वो सबसे कम हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि वो औरत को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करें या क्या करें। अब तो स्कूटीज़ पे हमारी बहनों और बेटियों ने भी हेलमेट पहन ली है। जी बिल्कुल, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये भी ट्रेंड अब कुछ अर्सा से जिस दिन से हमने इन्फोर्समेंट शुरू की है, हम लोगों को फ़ाइन भी कर रहे हैं और साथ साथ ब्रीफ भी कर रहे हैं और उन्हें ये बताते हैं। अब जब एक फैमिली वाले बंदे को आप 2-3 मिनट 5 मिनट के लिए खड़ा करेंगे तो खुद ब खुद उसके अंदर एक एहसास पैदा होगा कि ये बात जो ये ट्रैफिक वाले बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। और ज़्यादातर लोग जो है वो हेलमेट यूज़ करना शुरू हो गए हैं। सिर्फ चंद एक ऐसे हैं, जैसे ये सामने एक भाई खड़े हैं, हाँ जी, ये इनके पीछे भी एक फीमेल है, उनके पीछे भी फीमेल तो वो भी बगैर हेलमेट है। अब फिर रोकेंगे, कहेंगे खवातीन को रोका जा रहा है, सड़क पे उतारा जा रहा है। अभी नहीं, हमने तो जाने सिर्फ इसलिए दिया है कि वो फैमिली है। अच्छा ये हम उस चीज़ का एहतराम जितना मर्जी कर ले, हम लोगों को करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लोगों में ये एहसास ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। अच्छा कि अगर मैं और आप जाके इनका इंटरव्यू करेंगे ना, उन्होंने लो जी साढ़े ना बीबी बैठी थी माइक लेके आ गई, ऐसे कहेंगे कि हमारी औरतें साथ बैठी हुई हैं तो आप हमें ऑन एयर या मीडिया पे लेके आएंगे, तो ये गलत चीज़ है। इनको खुद ही ये चाहिए, ये अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को दे रहे हैं। जो फैमिली के साथ विदाउट हेलमेट हो उनको रोका जाता है, उनको बताया जाता है, बल्कि पिछले दिनों में तो फ़ाइन भी किए गए हैं। एग्जैक्टली। और ख़वातीन बल्कि मैंने देखी स्कूटीज़ के ऊपर भी उन्हें फ़ाइन किया गया। अच्छा अभी आप देखें हर तरफ आपको जो है लोग कानून की पासदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और हेलमेट पहना है वो डिलीवरी बॉय है लेकिन उसने हेलमेट पहना हुआ है। ऐसे मोस्टली लोग जो हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हमें कानून का पासदार होना पड़ेगा, वगरना ये चीज़ें बिगाड़ का शिकार हो गए। महफूज रोड जो हैं वो तभी मुमकिन होने जब हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो अमल दरामद करेंगे। लेकिन अगर मैं, आप, इरफान साहब या कोई भी इसके अंदर वायलेशन करेंगे तो आप यकीन मानिए ये रोड मेरे लिए, आप सबके लिए गैर महफूज हो जाएंगे। अगर रोड ट्रैफिक हादसा की शरह हम देखें वो कम हो रही है तो मेरे ख्याल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जो व्हीकल पॉलिसी 2025 है उसकी कामयाबी है। लोग हेलमेट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लोग सीट बेल्ट लगा रहे हैं, लोग टिंटेड ग्लास नहीं लगवा रहे, लोग नमूना नंबर प्लेट लगवा रहे हैं। ये सब इस चीज़ की गवाही है कि हम कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं। हमें सिर्फ थोड़ा सा एजुकेट किया गया कि अब मौका नहीं मिलना, हमें मौके मिल रहे थे, हम उसको वायलेट कर रहे थे, लेकिन जैसे मौका ख़त्म हुआ है हमने भी अपने आप को ठीक किया और हम एक अच्छे सिविलाइज माशरे के रहने वाले लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है कि हम सब, जिसको भी हेलमेट पहनवाया गया उसने ये कहा है मैं पहनना चाहता हूँ। बस एक कोताही थी जो शायद बढ़ती जा रही थी और कुछ नहीं था। अच्छा जी, एक रिक्वेस्ट है, ये जितने भी हमारे ड्राइवर हज़रात हैं, चाहे वो मोटर बाइकर्स हैं, कार सवार हैं या PSV कमर्शियल गाड़ियाँ चला रहे हैं, अभी फॉग सीज़न शुरू हो गया है। आज काफ़ी फॉग थी सिटी एरिया में और हमारा जो देहाती एरिया वो कुछ दिनों से धुंध की लपेट में है।
तो उसके लिए ये मेरा मैसेज है कि तमाम जो है वो फॉग लाइट जो है वो लाजमी यूज़ करें। बाज़ गाड़ियों में तो माउंटेड प्लेस होती है, वो नीचे बम्पर के साइड पे और बिल्कुल रोड के साथ, अगर तो वो हैं तो फॉग लाइट्स लगवाएं। अगर किसी गाड़ी में जैसे ये मॉडर्न जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें वो वेरी हाई ल्यूमिनीज वाइट कलर की LED लाइट्स हैं, तो वो पेनिट्रेट नहीं करती फॉग में। वो फॉग के अंदर दीवार बन जाती है। हाँ, वो ना ही वो पेपर उसके ऊपर लगा हाँ जी, उस पर पेपर लगवाएं और अपनी जो लाइट्स हैं उनको डिम रखें, लो रखें, लो बीम पे, ताकि वो रोड विजिबल दिखाएं, ना कि सामने, क्योंकि वो फॉग में पेनिट्रेट ही नहीं कर सकती। तो ये एक मैसेज है तमाम के लिए, उस पर हम लोगों को गाए बगाए हर चौक में एजुकेट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, बल्कि फॉग पेपर्स भी लगा रहे हैं। तो ये भी आप भी मैसेज दें तमाम को मेरी तरफ से। ये बिलाल साहब हैं, ये भी मेरे हम नाम है। हम नाम है। अब अप्लाइड फॉर 125 है, विदाउट हेलमेट है, 2725 किलोमीटर चल चुका है। तो ये इनसे ज़रा बताएं जी, क्यों नहीं नंबर लगवाया हो भैया आपने? मजे ले रहे हो? नहीं नंबर मज़े नहीं ले रहे भाई, वो ना क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ कहाँ? फैक्ट्री में। तो बाइक काफ़ी मेहनत से ली होगी। जी या ज़ाती बात सौखी ले ली? है। नहीं सौखी कितने आंदी तो हेलमेट भी लोगे, हाथ सौखा करके थोड़ा यार। इंशाल्लाह लेते हैं भाई। अब पहली बार जुर्माना हो जाए, पहले भी रुके हैं? नहीं पहली बार ही हुआ है। पहली बार हुआ है, दोबारा तो नहीं नौबत आएगी? नहीं इंशाल्लाह नहीं आएगी। देखिए ये गलत बात है ना कि आप बाइक ले, खूबसूरत अल्लाह ने आपको शक्ल दी है और बाइक भी अच्छा प्यारा दिया, सवारी अल्लाह ने प्यारी सवारी अच्छी दी है ना, तो कहते हैं अल्लाह हंडानी नसीब करे। हाँ जी, और वो हेलमेट भी ले ताकि अल्लाह आपके नसीब में करे। इंशाल्लाह ही ले लेते हैं। वादा करते हैं? वादा मेरे हम नाम है, शर्म रखें थोड़ी। फाइन हो गया। कैसे हैं क्या हाल आप? चाल? आप वकील हैं जो बन रहे हैं अभी? अभी लास्ट सेमेस्टर है मेरा। लास्ट सेमेस्टर है। मैं यूनिवर्सिटी नहीं पूछता, आपका नाम भी नहीं पूछता। चले नाम पूछ लें। अमर शहबाज नाम है मेरा। अमर शहबाज इसका एडवोकेट। मतलब क्या है? इसका मतलब है भलाई करने वाला। भलाई करो, फिर हेलमेट पाओ। भाई ने मैंने एक गल तुम दसो कि जान नालों वध ते बंदे वास्ते कोई चीज़ नहीं ना है। इस तरह ही है, सुबह टाइम में यूनिवर्सिटी आए, हेलमेट अपने बाइक उत्ते टंगिया है, हुण वापसी आए उत्तों हेलमेट ही गैप हो गया। हुण मैनू दसो कि मैं मतलब कि इंसानी जान है, मैनू अपनी जान नालों ज़्यादा अजीज ते कोई शै नहीं ना है। जरूर नहीं है। ਤੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੀ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਦਾ ਹੈਂਡਲ, मतलब कि मैं खुद किंदा करा। ਹੁਣ हेलमेट चुक के मैं हर क्लास से। ये आपका बाइक है? वो वाला मेरा बाइक है। पीछे नहीं ये मेरा बाइक। वाइलॉग लगा हुआ है, उसी वो को लाना भूल गए। ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ यूनिवर्सिटी ਕਿਹੜਾ मतलब कि ਹੁਣ ਤਲੀਮੀ ਦਾਰ जो चोरी हो गया। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤਲੀਮੀ ਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਚੁੱਕਾਂ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਤੇ ਵੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਵਾਇਲੌਗ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਹੁਣ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बाकी साड़ी मतलब कि जेडी ये ब्रेक कितों लगाएगा? अच्छा, मैं मोजिज ने चले मैं आप, लेकिन आपने बड़ा प्यारा मैसेज दिया है, हम इस पर जरूर एक आगाही फैलाएंगे कि ये हेलमेट चोरी भी बंद हो। इधर तो काट जरा, इधर आ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कितनी उम्र तेरी? भाई मेरी 18 साल। 18 साल। शनाख्ती कार्ड कितने? शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया, बनाने देता है वा। फिर तेरी 18 नहीं हुई? भाई इन्नी ਇੰਨੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। भाई इन्नी है मैं ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ ਜੀ। ब्रेक कैसे लगानी? ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹਾ ਕੇ 6 ਲਿਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਈਆਂ ਦੋ ਬਹਾ ਕੇ 6 ਲਿਆਇਆ। मैं ठीक है। ਚੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਆ ਨਾਰਕਲੀ ਰਾਹ ਚੱਲਾਂ। ਇਧਰੋਂ ਨਾਰਗਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰੋਡ ਮੇਨ ਆ ਸਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੱਲਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਮੰਨਣਾ ਤੋਂ। ਭਾਈ मैं ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ। ये एक तो ओवरलोड है, दूसरा ये कम उम्र भी है और ये बड़े ख़तरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा है। इसे आज़म आपने बाउंड करना है उधर, और बाउंड करके एक आगे हो जा, 2 3 4 5 वीडियो भी बना रहा है, 6 7 8 9 एक रिक्शे में 9 लोग सवार हैं। और आप लोग कहाँ जा रहे हो? नारगली में जाना, नारगली। ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ हैं? पैसे कितने देते? हाँ जी, पैसे कितने मांगे देते? मैं तो मक्कर मंडी बोलते उतरे हैं? 30 रुपए। मैं तो लागो बैठा हूँ। वैसे कितने पैसे? 30 रुपए 30 रुपए एक सवारी मेरी। एक सवारी दे। कितने सही इन्ने 30 बनते ते तू 10 देने, तू कह मैनू तंग करके लेके चलना। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। उन्होंने जान दे, मैं तो रोके नहीं मेरे भरा। ये देखें, अब ये हालात है एक चिंची के अंदर 9 लोग
बैठे हुए हैं। अब आप देखें इसकी स्पेस कितनी थी। इस सीट के ऊपर 3 सवारियां थी, इसके ऊपर 3, 1 2 3, और ये कह रहा है मैं ब्रेक लगा लेनी है। ਪਹਿਲਾ ਗੇੜਾ ਬਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਆ ਘਰੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜਾ ਲਾਣ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਮੂਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾ अच्छा ये अब वो कह रहा है जी वालदा मेरी हॉस्पिटल दाखिल है, मैं इमरजेंसी बुनियाद पे ये चला रहा था। ये भी एक अलग जवाब है, लेकिन आप देखें कि 6 सवारियाँ जिनसे पैसे लिए हैं। अच्छा मैं रिक्वेस्ट उनसे करूँगा कि इनके पैसे भी वापस दिलवाए जाएं, क्योंकि जिन जिनसे पैसे लिए उनके साथ ज़्यादती की है कि जायद पैसे लिए गए हैं, और यानी पैसे पूरे लिए गए हैं लेकिन ओवरलोड करके रिक्शे को लेकर जाया, जो उनके लिए भी वबाले जान बन सकता था। अच्छा ये चीज़ों को भी आप काउंटर करेंगे, क्योंकि लोगों का अक्सर इतराज़ है कि चिंची वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा वायलेशन कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये चिंची और लोडर रिक्शा जो है ये अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में एक नासूर की तरह सरायत कर गया। हालांकि ये वहीकल जो है वो इंस्पेक्टेड नहीं है, ना ही ये अप्रूव्ड वहीकल है, लेकिन चूँकि हमारी सोसाइटी और जो यहाँ पे एक समझ लें जो कमाई का ज़रिया, आसान कमाई का ज़रिया लोगों ने यही एक सोर्स जो है रख लिया है, और ये इंसानी जान से खेलने के मुतरादिफ है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये हम इसको काउंटर कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं जिसमें ये ग्रीन बस स्कीम है, मेट्रो भी आगे शुरू हो जाएगी। जैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिट फैसिलिटीज़ आएंगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कम हो जाएंगी। अच्छा ये देखिए ये हेलमेट ले आए हैं, अब इनको हम दिखा भी देंगे और इनका शुक्रिया अदा करेंगे। इन्होंने पेशेंस दिखाई और इस चीज़ का, ये बल्कि जानने वाले भी निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा अब आपने हेलमेट मंगवा लिया? जी मंगवा आप लिया। लेके आए हैं? इन्होंने क्या किया, फ़ोन करके क्या कहा है? इन्होंने बस भाई हैं अपने, मैं इनका जूनियर हूँ, तो इन्होंने कॉल की थी चैम्बर है हेलमेट है परा होगा। आपको कैसा लग रहा है? वैसे एक वकील होने के नाते कहते वकील दी तो ठाठ ही बहुत, लेकिन ये बड़ा अच्छा मैसेज इन्होंने दिया अपने जूनियर को। जी जी। फ़ोन करके कहा है कि आप हेलमेट लेके आए, आपने हेलमेट लाया, नहीं एक अच्छा प्रैक्टिस दिखाई, जो सही प्रैक्टिस थी आपने वो करके दिखाई है। और मैं इस चीज़ को सिर्फ अप्रिशिएट नहीं, एक कैमरे पे दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने अपने जूनियर को मैसेज दिया कि आप हेलमेट ले आए, मुझे पकड़ा है, हेलमेट पहनूंगा, मैं चले जाऊँगा। तो ये एक खूबसूरत और बड़ा प्रैक्टिस आपने करके दिखाई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम पहले भी कानून की पासदारी करते हैं और हम लॉयर हैं, ना कि कानून की पासदारी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वकील हमेशा कानून की पासदारी करता है। अभी मैंने अभी बुलाया है, वो हेलमेट आपके सामने आ गया। बहुत शुक्रिया। मैं लिटरली जी। मुतासिर भी हूँ। इरफान साहब मुझे मिलने आए थे, कह रहे मैं आपको ना, वो एक कहते हैं लाइक करते हैं, लेकिन मैं अपने शीशे पहले चेक कराऊँ। नहीं ठीक है, ये अच्छी बात है। उसमें एक दो चीज़ें जो हैं वो ये मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक तो ये ब्लाइंडर हर वक्त आप ना लगा के रखें। सम टाइम फैमिली होती है, अगर को हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं तब ब्लाइंडर लगा लें। ये ब्लाइंडर भी मुस्तकिल लगा के रखना एक वायलेशन ही है। दूसरा आपके ये जो पेपर्स हैं ये भी ब्लैक हैं। ये गाड़ी जो है वो वाली फोकस करें, उसमें जो इसको जो बैक ग्लासेस या एनके कहते हैं जो गाड़ी के हैं वो भी आप ब्लैक नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी डिग्गी में अगर कोई चीज़ ऐसी पड़ी हुई है वो विजिबल नहीं होती, तो ये भी आप रिमूव। आपको ये अब अपडेट कर दिया। सूरत है लाडले पठान साहब, आप हैं लाडले पठान खुद? हाँ जी मैं खुद हूँ। कहाँ के रहने वाले? मैं समनाबाद कर रहा हूँ। समनाबाद के रहने। ये गाड़ी बड़ी आपने तैयार करवाई हुई है, साथ कुछ मिरर भी हैं, ये उतार तो दिए हैं। हाँ दुख जी। हुआ वैसे? दुख हुआ है क्योंकि पैसे लगे थे इसको। कितने लगे थे? ये नहीं पता। ये नहीं पता। तो कब लगवाए थे? ये काफ़ी देर हो गई थी लगे हुए। आपको पता नहीं चला वायलेशन पे? अब तो वो उतारना शुरू हो गए हैं। वायलेशन पे था, बट वो जब इंसान पकड़ा जाता है तभी उसको पता चलता है। अच्छा आप इंतज़ार करते 5,000 जुर्माना हो? नहीं, जुर्माने का नहीं, मैं इंतज़ार कर रहा था। एक्चुअली मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, तो मैं यूनिवर्सिटी आने के लिए यूज़ करता हूँ, बाकी फिर वो कानूनी ने बेटा ये तो आप लगवाए ना, बट अभी इस पे तो जो अमेंडमेंट हुई है उसमें ये 6 माह कैद और 50,000 रुपया अभी ये फाइन। मतलब अभी इन्होंने पहले बताया कि सिर्फ हम उतार रहे हैं। चाहिए ना, एक दफ़ा वार्निंग तो आपको देनी चाहिए ना। लगवाते हैं फिर पूछते हैं किसी से कि ये कानूनी है कि गैर कानूनी, हम लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते। तो अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं BSIR कर रहा हूँ। BSIR जी। इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर तो आपको आलमी कवानीन सारे याद हो रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी हो रहे हैं इस पर भी अमल करें, ये दोबारा ना हुआ। नहीं इंशाल्लाह वो जो यहाँ नेक्स्ट पेपर लगा हुआ है, वैसे ये लगा हुआ है क्योंकि ये बबल्स बन रहे हैं ना इसके, बहुत ही साथ लगा, माहिर ने किसी ने लगाया हुआ है। ये ना कोई आपका थोड़े पैसे लगेंगे उतरवाने में, उतरवा दें, क्योंकि वरना इसके बाद डबल जुर्माना होगा। इंशाल्लाह मैं लाजमी जो है वो
करवा लूँगा। अब FIR वगैरह ना कीजिए। नहीं, फर्क नहीं, जुर्माना हो रहा है। अभी बिलाल साहब ने इतना प्यार से आपसे बोले हैं तो अभी तो आपको फाइन होगा। रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, बाकी कोई बात नहीं होता। ये देखिए आपको इतना पता है। अच्छा ये चीज़ बड़ी अच्छी है, इन्हें ये पता है कि मेरा रिकॉर्ड वो एक्चुअली हमारी फैमिली में सीन हुआ है ना कि ये FIR वगैरह का। कैसे? वो मेरे कज़न थे, तो उनका आपस में कोई झगड़ा वगैरह हुआ था किसी के साथ, तो उन पे FIR हो गई थी। लेकिन वो जब उन्होंने आउट ऑफ कंट्री जाना था तो वो फिर उनको पकड़ लिया, तो रिकॉर्ड हो गया ये था ना। देखें, ये आपको पता है इस चीज़ का कि अगर इसके ऊपर FIR होगी तो आपको मुश्किल होगी। इस चीज़ का नहीं था। इसमें भी है। अच्छा, वो मुझे आइडिया नहीं था। और ये भी आपके, अच्छा आप फॉरेन में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़े हैं, नहीं, आप ये बैरून मुल्क सफर करते होना हैं? भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सब कुछ हमारे लिए ही हो रहा है, क्योंकि अगर ये आवाम जो है और ये ट्रैफिक और ये सब चीज़ें अगर ये ठीक होंगी तभी मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। देखें ना, ये रोड के ऊपर, कम होंगे, सब रोड के ऊपर चीज़ें जितनी रोड सेफ्टी होगी ना, हम सब महफूज होंगे। सेफ्टी, प्रोटेक्शन, ये सब कुछ हमारे लिए ही है। और अगर हमने ही नहीं ये चीज़ें फॉलो करनी तो फिर किसी और ने भी नहीं करनी। मानते तो सब कुछ और मानना भी है, इम्प्लीमेंट भी करना है। चलें इरफान साहब, आखिर पे पैगाम और फिर हम प्रोग्राम से इख्तिताम चाहें। जी, आखिरी पैगाम मेरा यही है, जो ट्रैफिक रूल्स हैं इनमें अमेंडमेंट जो की गई है और जुर्माने जो बढ़ाए गए हैं, इनका मकसद यही है कि आपको आवाम को पिनलाइज इस हद तक उनमें खौफ या उनमें कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि वो ज़रा सी भी वायलेशन करते हुए उन्हें ये ख्याल आए। और ख़ुसूसन जो जानी जो इंसानी जान के रिलेटेड वायलेशंस हैं, जैसे कोई भी PSV गाड़ी है वो छत पे सवारियां बिठाती है, कोई लोडर रिक्शा है जिस पे सवारियां बैठी हुई हैं, क्योंकि लास्ट डेज़ में कुछ इंसिडेंट हुए हैं जिसमें एक फैमिली के जो 10-12 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हुई है। तो ये बियरेबल नहीं है, इस पर कतन कोई माफ़ी नहीं है। इसको इंश्योर करें, लोगों में ये शऊर पैदा करें और इन्फोर्स करें कि वो इन रूल्स को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। इरफान कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। अब ये देखें ना, ये चाचा जी पीछे है, मैं दिखाऊंगा तो बड़ा मयूब लगेगा। हेलमेट साथ लटकाया हुआ है और खाला जी ने पीछे बिठाया तो जा रहे हैं। अगर हेलमेट सिर पर रख लूँगा कोई तो उन्हें कुछ नहीं कह देगा, खूबसूरत लगेंगे, बाल ख़राब नहीं होंगे और आप महफूज रहेंगे। मैं इसी दुआ के साथ कि हम कानून के पासदार भी हों, जुर्मानों से भी बचें और महफूज सफ़र जो है हर एक के लिए अल्लाह उसके नसीब में करे, खैर वाफ़ियत से उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।